हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2024 का रिजल्ट कब तक रिलीज हो सकता है। इसके बारे में हो सकता है कि आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो रखी होगी या फिर आप थोड़े से नर्वस होंगे कि कब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा और कब तक हम ये जान पाएंगे कि आखिर एग्जैक्टली हमारे कितने मार्क्स आए हैं और क्या हमें इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्शन आप कैसे कर सकते हो अगर आपका वो आंसर नहीं मिलता है जो आपने टिक किया था, और ओमार भी आप अपनी चेक कर सकते हो। वो सारे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपके रिजल्ट आने के बाद क्या कर सकते हो, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या कर सकते हो, वो सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आंसर की आपकी कब तक रिलीज हो सकती है एनटीए की तरफ से, वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल दिख रहा है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अपन इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन किस किस तरीके से होती है ईयर वाइज। और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर हमारी तरफ से आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपकी जरूर रिप्लाई करेंगे और हेल्प करेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ईयर वाइज नोट किया हुआ है कि डेट कब थी एग्जाम की, इसके अलावा उस एग्जाम के बाद में कितने दिनों के गैप के बाद में ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई और उसके बाद में रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, वो सारे डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर 2020 की, जिसमें कि एग्जाम की डेट थी 13 सितंबर 2020। अब ये रीजन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना का टाइम था, इसी वजह से ये एग्ज़ाम इतना डिले हुआ था, जो कि हमेशा मई के फर्स्ट वीक में होता है, लेकिन यहाँ पर डिले हुआ था क्योंकि कंटिन्यूसली पोस्टपोन होने की वजह से यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि ये एग्जाम इतना डिले हुआ था। ऑफिशियल आंसर की इसकी 26 सितंबर को रिलीज हो गई थी और रिजल्ट आपका 16 अक्टूबर 2020 को रिलीज कर दिया गया था, जिसके बीच में कि आने के 10 से 15 दिन के गैप के बीच में आपकी आंसर की रिलीज होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस आंसर की रिलीज होने के बाद में 10 या 15 दिन का टाइम इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन भी करने होते हैं और स्टूडेंट के हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन हो तो उसमें करेक्शन के भी चांसेस होते हैं, इसी वजह से। तो 2021 की बात करें तो एग्जाम आफ्टर 12 सितंबर हुआ था, क्योंकि 2020 में डिस्टर्ब हो गई थी डेट, तो 2021 में तो ऑब्वियसली सा कॉमन सेंस की बात थी कि यहाँ पर डिस्टर्ब होना ही था। तो इसका रिजल्ट यानी कि आंसर की रिलीज हुई थी 15 अक्टूबर को, जो कि एक महीने का टाइम ऑलमोस्ट होता है, तो वही यहाँ पर लगा था। उसके बाद में आपका रिजल्ट आउट हुआ था 1 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर को। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट 15 डेज का टाइम लगा था रिजल्ट आने के बीच में और ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बीच में। तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है। 2022 की बात करें तो 17 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये डिस्टर्ब होने की वजह से आगे आगे चलकर इसको पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है कि एग्ज़ाम डेट को कम कर करके मई में वापस लाने की कोशिश हो रही थी। 2022 तक 17 जुलाई तक ये एग्ज़ाम पहुंचा था। नेक्स्ट बात करें कि ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई थी 31 अगस्त 2022 को और रिजल्ट आया था 7 सितंबर को। और यहाँ पर आपका बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस की बात थी नहीं, और अगर ऑब्जेक्शन होते भी हैं तो भी एनटीए कोशिश करता है कि किसी को ना माने और जल्दी से अपनी प्रोसेस वो करता रहे, जो कि वो करता है। 2023 की बात करें जो कि पिछले साल था, 7 मई को एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 का, और 4 जून को रिजल्ट यानी कि ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई थी, जो कि एक महीने का टाइम होता है, तो ऑलमोस्ट वही देखने को मिला। और रिजल्ट की बात करें तो 13 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें कि आपको सिर्फ 9 दिन का गैप मिला था। और इसीलिए क्योंकि एनटीए ने सब कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह मानना बंद कर दिया है, तो फिर वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि आपका रिजल्ट 13 जून 2023 को रिलीज हुआ था, 2023 में सिर्फ 9 दिन के गैप के बीच में। तो अब बात करते हैं कि 2024 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करने के क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2024 में आपको बात करें कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 में, आपने दिया है तो आपको पता ही होगा। आपका रिजल्ट भी आपको पता होगा टेंटेटिव, बट आपको एक क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपको एक ऑफिशियल तरीके से पता होने चाहिए। तो वही चीज़ें यानी कि मैंने आपको जब आंसर की बताई थी कि आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपकी रिलीज होने वाली है आपकी ऑफिशियल आंसर की, जिससे आप मैच कर सकते हो, जो कि मैंने एग्जैक्ट डेट आपको बताई थी कि 1 या 2 जून के बीच में आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाएगी,
जैसे ही होगी हम आपको अपडेट कर ही देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आपकी बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 14 जून तक एक्सपेक्टेड है। आपको स्क्रीन के ऊपर डिटेल सारी दिखी होंगी। जिस तरीके से मैंने आपको अपडेट्स बताई तो वो कटिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, तो उससे आपको और क्लेरिफिकेशन आ गई है। लेकिन इस वीडियो को आपको देखना है और चाहते हो कि ये चैनल किसी स्टूडेंट की हेल्प करे जो कि कैपेबल नहीं है नीट की काउंसलिंग करने के लिए, या फिर काउंसलिंग तक तो बात बाद में पहुंचेगी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रियली में अपने सपने हैं उनके डॉक्टर बनने के, तो और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो ये चैनल उनकी हेल्प कर सकता है। अगर ये चैनल ग्रो होता है तो उस ग्रो होने के बीच में से कुछ बच्चों की हेल्प जरूर करेगा। नीट प्रिपरेशन से लेके उनकी काउंसलिंग तक की सारी प्रिपरेशन ये चैनल आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और ये चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतने ज़्यादा बच्चों की हेल्प ये करने की कोशिश करेगा। और लेकिन ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को जितना जल्दी ग्रो करोगे उतनी ही मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँगा। अभी हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल को बहुत से स्टूडेंट देखते हैं, लाइक भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं वीडियो देखने के बाद में, लेकिन सब्सक्राइब 97% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आपको चीज़ें अच्छी भी लगती हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो ला पाऊँ। हालांकि मैं अकेला इसके ऊपर काम करता हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टाइम टू टाइम पे लाता रहूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में, यानी कि रिजल्ट चेक कैसे करेंगे उसके बारे में, और बाकी डिटेल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करने के बारे में थोड़े से पॉइंट नोट किए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आपको चेक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके एप्लीकेशन नंबर की, और अपने रोल नंबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने रोल नंबर आप डालना या वो डेट ऑफ बर्थ, बस इनसे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। एप्लीकेशन नंबर भी मांगते हैं तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर वो लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप चेक करके देख सकते हो। और अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं इधर उधर हो गया है तो उसको आप सही तरीके से मैनेज करके रख लो, ताकि आप ये सारी चीज़ें टाइम पर चेक कर पाओ। बाकी ये चैनल आपको अपडेट देता रहेगा टाइम टू टाइम पे, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो फिर आपको पता पड़ता रहेगा टाइम टू टाइम पे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको क्या ध्यान रखना है। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैं बता दूंगा, बट रिजल्ट के लिए आपको आपके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ इनकी जरूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा और कुछ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो देखो, अगर आप किसी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन करते हो या तो उसके लिए आपको पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि अगर आप कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है आपको कि आपने कोई और आंसर टिक किया था, एनसीईआरटी में कुछ और है या फिर एनटीए उसको मान नहीं रहा है, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो आपके पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगेंगे, जो कि 100 रुपये से लेकर 200 के बीच में हो सकती हैं, कभी कभार तो 400-500 तक भी होती हैं। तो ये आप जरूर चेक कर लेना कि एक क्वेश्चन के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो आप जितने क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन करोगे तो वो आप कैलकुलेट करके अपना फीस पे कर देना। तो ये थी बात कि ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं। बाकी रही बात एनटीए की, तो एनटीए ऑब्जेक्शन मानते नहीं है वैसे भी, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन भयंकर गलत है तो फिर वो उनको माननी ही पड़ेगी। तो बात करें ओमार सीट को भी आप चेक कर सकते हो। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो उनको लगता है कि उनसे उनकी ओमार सीट फिल करने में मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ क्वेश्चंस पे गड़बड़ हो गई है। तो वो स्टूडेंट, अगर ऐसा डाउट उनको है तो आप अपनी ओमार सीट पे चेक कर सकते हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और वो क्या होंगे वो मैं आपको आंसर की जब रिलीज होगी, गाइडलाइंस आएंगी एनटीए की तरफ से, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आपसे पेपर के टाइम पे कोई मिस्टेक हुई है, ओमार फिल करने में कोई दिक्कत हुई है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 14 जून एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हो सकता है कि 14 जून से पहले ही रिलीज कर दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि सब जगह पर यही फैला हुआ है न्यूज़, कि यही न्यूज़ फैली हुई है कि पेपर लीक हो चुका है। कभी उनसे बात हो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से। तो हो सकता है कि एनटीए इन सब से बचने के लिए जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, तो सरप्राइज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट चैनल को करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।